जय श्री कृष्ण मित्रों। सनातन धर्म में पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। यह वह अवसर है जब हम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करते हैं जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि देवताओं की पूजा, ऋषियों का सम्मान और पितरों का तर्पण, इन तीनों में से यदि कोई भी एक भी अधूरा रह जाए तो मनुष्य जीवन अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष की समाप्ति जिस दिन होती है उसी दिन को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इसे श्राद्ध अमावस्या भी कहते हैं और इसका महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध ना करे तो केवल एक दिन विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण करके अपने सभी पितरों को तृप्त कर सकता है। इसीलिए इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वर्ष आने वाली सर्व पितृ अमावस्या की सही तिथि, तर्पण और श्राद्ध के शुभ मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले शास्त्रोक्त नियम, दान पुण्य और वह पौराणिक कथा जो इस तिथि को विशेष बनाती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि जो जानकारी आज आप पाएंगे वह न केवल आपके पितरों की आत्मा को तृप्त करेगी बल्कि आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आएगी। अब आइए जानते हैं इस बार सर्व पितृ अमावस्या कब आ रही है। इस वर्ष 2025 में अश्विन मास की अमावस्या तिथि 21 सितंबर रविवार के दिन पड़ रही है। यह तिथि 20 सितंबर शनिवार की मध्य रात्रि 12:16 से आरंभ होगी और 21 सितंबर रविवार की रात 1:23 तक रहेगी। इस प्रकार 21 सितंबर का पूरा दिन श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ है। अमावस्या का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है और जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब माना जाता है कि पितरों की शक्ति प्रबल हो जाती है और वे अपने वंशजों की श्राद्ध की परीक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितर अमावस्या तिथि पर अपने परिवारजनों द्वारा तर्पण और पिंडदान की आशा में धरती पर आते हैं और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करता है उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन की अमावस्या और भी विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे पखवाड़े तक पितरों को जल, तर्पण और अन्न अर्पित करने के बाद अब यह समापन दिवस है जब सभी पितृ आत्माएं विशेष रूप से एकत्र होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा गया है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है वे भी इस दिन श्राद्ध करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार अमावस्या रविवार को पड़ रही है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है और सूर्य को ही पितरों का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। अतः इस बार का श्राद्ध फल अनेक गुना बढ़कर मिलेगा। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध न केवल हमारे माता पिता और दादा दादी बल्कि 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को तृप्त करता है। इसीलिए यह दिन हर गृहस्थ, हर साधक और हर धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है। इस दिन विशेष रूप से 3 मुहूर्तों का उल्लेख मिलता है। पहला है कुतुब मुहूर्त जो सुबह 11:50 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। दूसरा है रोहिणी मुहूर्त जो दोपहर 12:38 से 1:27 तक रहेगा और तीसरा है अपराह्न काल जो दोपहर 1:27 से 3:53 तक रहेगा। शास्त्रों में वर्णित है कि इन समयावधियों में पितरों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है
और वे अपने वंशजों द्वारा अर्पित जल, तिल और पिंड को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करें। पितृ अमावस्या केवल कर्मकांड का विषय नहीं है, यह हमारे भीतर की कृतज्ञता का भाव है। जब हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तब हमारा मन भी शुद्ध होता है और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की कृपा से ही देवताओं की कृपा मिलती है और यदि पितृ अप्रसन्न हो तो कोई भी देव कृपा नहीं कर सकते। अतः इस विधि का महत्व हर दृष्टि से सर्वोच्च है। इस प्रकार आने वाली सर्व पितृ अमावस्या आपके जीवन में पुण्य और कल्याण का अवसर लेकर आ रही है। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे इस दिन श्राद्ध और तर्पण की शास्त्रोक्त विधि क्या है, किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से अनुष्ठान करने पर पितरों की आत्मा तृप्त होती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन दिए जाने वाले श्राद्ध कर्म को केवल एक परंपरा न समझकर उसे हृदय की श्रद्धा और आत्मा की गहराई से करना चाहिए, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में धारण करते हैं। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सर्वप्रथम पवित्र स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, नर्मदा जी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ है, परंतु यदि यह संभव ना हो तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने मन को सात्विक तथा शांत बनाकर संकल्प लें कि मैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहा हूँ। संकल्प में अपने गोत्र, कुल नाम, पितरों के नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। तर्पण की शुरुआत जल अर्पण से होती है। तर्पण के लिए तांबे या चांदी के पात्र में जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा की पत्तियां और सफेद पुष्प डालें। इसके बाद पवित्र कुसा की अंगूठी धारण करके 3 बार अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल को दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करें। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक की दिशा मानी गई है और इसी ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि यह तर्पण सीधे पितरों तक पहुंच रहा है। जल अर्पण के बाद पिंडदान किया जाता है। पिंड बनाने के लिए उबले हुए चावल, गाय का दूध, घी, शहद, गुड़ और तिल मिलाकर गोल आकार के पिंड तैयार किए जाते हैं। इन पिंडों को कुसा की वेदी पर रखकर पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पिंडदान से पितर अन्न और जल से तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का अनिवार्य अंग माना गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण में ही पितरों का वास होता है और जो भोजन उन्हें श्राद्ध से कराया जाता है वह पितरों तक पहुंचता है। इस दिन ब्राह्मणों को खीर, पूरी, दाल, सब्जी, दूध, फल और सात्विक व्यंजन परोसकर भोजन कराना चाहिए और भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र या अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि श्राद्ध के समय घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक रहे। उसमें मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान या कोई भी अपवित्र कर्म ना हो। श्राद्ध के समय घर में हवन करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अग्नि में तिल, घी और लकड़ी डालते हुए ओम पितृभ्य स्वाहा मंत्र का उच्चारण करने से वातावरण पवित्र होता है और पितरों तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है। इस दिन विशेष रूप से पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए
ओम सर्व पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं और साधक को सभी प्रकार के पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तर्पण और पिंडदान के बाद पितरों की संतुष्टि के लिए पितृ स्तोत्र, गरुड़ पुराण का पठन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं पितरों के अधिपति हैं और शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण करने वाला व्यक्ति केवल अपने माता पिता या दादा दादी का ही नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार करता है। उतनी ही पीढ़ियां आगे भी पुण्य फल भागी बनती हैं। इस दिन उपवास रखना भी श्राद्ध की पवित्रता को बढ़ाता है। यदि संभव हो तो पूरे दिन उपवास करें और केवल एक समय सात्विक भोजन करें। श्राद्ध के समय मन में कोई क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार ना रखें, बल्कि शांति, श्रद्धा और विनम्रता के साथ पितरों का स्मरण करें। यह भी मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया तर्पण और दान साधक को जीवन में अकाल मृत्यु, रोग, दरिद्रता और पितृदोष जैसी समस्याओं से बचाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया श्राद्ध न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि दिव्य लोकों में जाकर उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। इसीलिए हर गृहस्थ को इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं श्राद्ध करने में सक्षम ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित के माध्यम से यह अनुष्ठान करवा सकता है। श्राद्ध के अंत में पुनः जल तर्पण करते हुए अपने पितरों को प्रणाम करके और यह प्रार्थना करें कि वे सदैव अपने आशीर्वाद से परिवार की रक्षा करते रहें। इस प्रकार की गई विधि पूर्वक श्राद्ध क्रिया पितरों को प्रसन्न करती है और जीवन में हर प्रकार की उन्नति प्रदान करती है। श्राद्ध का महत्व केवल पितरों की तृप्ति तक सीमित नहीं है, अपितु यह साधक की आत्मिक उन्नति और जीवन की समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य श्रद्धा और विधि से श्राद्ध करता है उनके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वह परिवार धन्य धान्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतानों की प्रगति से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता है उसके जीवन में अनेक बाधाएं, रोग, दरिद्रता, मानसिक अशांति बनी रहती है। इसी कारण पितृपक्ष को धर्म, कर्म और कर्तव्य का पर्व कहा गया है, जिसमें हर जाति, हर वर्ण, हर गृहस्थ के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार पितरों का स्मरण करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि श्राद्ध के बिना पितर जल तक नहीं पी सकते हैं और वे असंतुष्ट होकर अपने वंशजों को कष्ट देते हैं, किंतु जैसे ही पुत्र या वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करता है वैसे ही पितर दिव्य देह प्राप्त कर सुखी हो जाते हैं और तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का विधान प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके दक्षिणा मुख होकर करना चाहिए, जहाँ पितरों के निमित्त जल, तिल, कुश, अन्न का समर्पण किया जाता है। श्राद्ध में पितरों का आवाहन करते समय ओम पितृभ्य स्वाहा नमः का उच्चारण करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अदृश्य रूप से आकर अन्न जल का ग्रहण करते हैं। इस विशेष दिन पर केवल पितरों का ही स्मरण नहीं किया जाता बल्कि ऋषियों, देवताओं और अतिथियों को भी तर्पण देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि जब हम पितरों को तृप्त करते हैं और उनके साथ साथ देवता भी, ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद वंश की रक्षा करता है। श्राद्ध में एक विशेष नियम बताया गया है
कि जो भी अन्न अर्पित किया जाए वह सात्विक और निष्काम भाव से बनाया गया हो। उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का उपयोग कदापि न हो और ब्राह्मण भोजन कर संतुष्ट हो तभी पितरों की तृप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर रहने के कारण, असमर्थता के कारण श्राद्ध कर्म स्वयं ना कर पाए तो वह किसी योग्य ब्राह्मण को विधि पूर्वक यह कार्य करने का आदेश दे सकता है, किंतु यह ध्यान रहे कि केवल नाम मात्र से नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा भाव से यह कार्य होना चाहिए। पितरों के लिए किया गया तर्पण केवल उन्हें ही नहीं बल्कि समस्त जीवों को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि पितृलोक और पृथ्वीलोक का सीधा संबंध अमावस्या की रात में सबसे अधिक प्रबल होता है। इसीलिए इस दिन श्राद्ध करने का फल अक्षय और अनंत माना गया है। पितृपक्ष अमावस्या के दिन कुछ नियम और वर्जनाएं भी बताई गई हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। जैसे इस दिन नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, श्रृंगार करना, विवाह या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह काल शोक और श्रद्धा का है, हर्ष और उत्सव का नहीं। इस दिन मांसाहार, मद्यपान, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, पर निंदा करना और किसी भी जीव की हिंसा करना भी निषिद्ध है, क्योंकि इनसे श्राद्ध का पुण्य नष्ट हो जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती। पितृपक्ष में स्नान, दान और जप का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर तिल, अन्न, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं और वंशजों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गरीबों, भूखों, पक्षियों, गाय और कुत्तों को अन्न और जल देता है, वह पितरों की ही सेवा करता है और उसे वही फल प्राप्त होता है जो विधिवत श्राद्ध से मिलता है। यह अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति के लिए नहीं है बल्कि यह मनुष्य के लिए आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि का अवसर भी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का आधार और जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझ में आता है। पितृपक्ष का संदेश यही है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है बल्कि यह अतीत और भविष्य की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और इस श्रृंखला की मजबूती तभी बनी रहती है जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। अतः हे साधक, इस पवित्र अमावस्या पर श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण और दान कर अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त और सुरक्षित होता है। प्रिय दर्शकों, आज आपने पितृपक्ष अमावस्या के महत्व, इसके नियमों, विधियों और रहस्यों को विस्तार से जाना। अब यह आपका कर्तव्य है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने पितरों का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का सम्मान कर पुण्य का भागी बने। आप देख रहे थे कर्मा कुटीर, जहां हम आपको धर्म, आध्यात्म, शास्त्रों से जुड़ी प्रामाणिक और प्रेरणादायी बातें पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए कर्मा कुटीर के साथ। हम पुनः एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक अपने पितरों को नमन करें और जीवन में धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलें।